सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज सभी का स्वागत है सायोग घोष कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। एक सेकंड, थोड़ा साइलेंट कर दो। हम्म, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो चैप्टर है वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए पहले क्या बोला था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैज़ बीन स्टेटेड बाय। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये किसने स्टेट किया था? ये किया था रिकार्डो ने। उसका पूरा नाम है डेविड रिकार्डो। उसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एज पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो बोला है कितने सारे स्टेजेस है प्रोडक्शन में एज पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो वो है 3। उसके बाद व्हेन एपी इज मैक्सिमम व्हाट विल बी द एमपी। तो बोला है अगर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पे है तो एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल होगा। उसके बाद इन सेकेंड स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वेरिएबल फैक्टर्स क्या होता है? तो बोथ एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग। तो क्या होता है, मैंने आपको पहले ही समझाया था क्लास में कि एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों पॉजिटिव रहते हैं लेकिन डिमिनिशिंग में, मतलब ऊपर जाके नीचे जाते हैं। ऐसे मतलब पूरा ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो फर्स्ट स्टेज क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का? तो वो है स्टेजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो इसमें से कौन सा बोला है फैक्टर नहीं है डिमिनिशिंग रिटर्न का? तो वो होगा स्कर्सिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो स्कर्सिटी का मतलब है कि मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, लिमिटेड नहीं है, ये फीचर्स नहीं है। उसके बाद विच वन इज ट्रू एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द टीपी कर्व। तो टीपी कर्व का इन्फ्लेक्शन क्या है? तो वो है एम पी इज मैक्सिमम। उसके बाद अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स बिकॉज इन दिस स्टेज टीपी राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो बोला है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से पहला स्टेप क्या है और स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि टीपी राइज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। टीपी मतलब टोटल टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद which stage which मतलब सॉरी टोटल प्रोडक्शन which stage is the stage of operation under the law of variable proportion। तो इसमें से कौन सा स्टेज ऑफ ऑपरेशन के नाम से हम जानते हैं? तो वो है सेकेंड स्टेज। उसके बाद व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, अगर टोटल टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, ठीक है। क्योंकि आपका मार्जिनल कुछ लग ही नहीं रहा है ना। आप खुद ही सोचो ना, जब टोटल प्रोडक्ट जब इंक्रीज हो गया तो कैसे लगेगा? एमपी तो जीरो ही होगा। व्हेन एपी इज राइजिंग, जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा। क्योंकि एवरेज कॉस्ट, अब सोचो ना, आपका एवरेज कॉस्ट हाई हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्ट का क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। उसके बाद थर्ड स्टेज अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स बिकॉज दिस स्टेज इज एमपी इज नेगेटिव। तो क्या होता है? एमपी नेगेटिव होता है थर्ड स्टेज में। ये थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा और चाहो तो आप इस वीडियो को 2x में देके सुन सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द टीपी कर्व, तो बोला है कि इन्फ्लेक्शन के दौरान टीपी कर्व में क्या होता है? एमपी मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन में भी डिफाइन एज एन एक्ट ऑफ। तो बोला है प्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम प्रोडक्शन को एज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन को हम क्रिएटिंग यूटिलिटी बोलते हैं। उसके बाद एम पी बिकम्स नेगेटिव। तो एम पी कब नेगेटिव होता है? जब टोटल प्रोडक्ट नीचे जा रहा है। मतलब मान लो अगर टोटल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव में है तो ये तो हाला बात है कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी नेगेटिव में होगा और एवरेज प्रोडक्ट भी आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है। ये क्लास में मैंने पूरा कवर करवाया है। मैंने एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करवाया है। अब यहाँ पर ऑनलाइन में तो इतना पॉसिबल नहीं है ना, मतलब यूट्यूब के जब मैं वीडियो बना लूँ उसमें तो इतना कवर करना पॉसिबल नहीं है। ये रिविजन में आपका काम आएगा। व्हेन एपी इंक्रीजेज द मार्जिनल प्रोडक्ट इज, जब एपी इंक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट जब इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल क्या होगा? लेस देन एवरेज प्रोडक्ट होगा। देखना ये सब आप रिलेटेबल करते जाना। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये सब था, ठीक है। अगर आपका पिछले ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ये आप ऐसे ही कर पाएंगे, पूरा लिंक्ड अप है ये। उसके बाद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। उसके बाद प्रोडक्शन इज अ सोशल एक्टिविटी हुज पर्पज इज टू चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर।
तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्टेट से अलग स्टेट में चेंज होता है मैटर, तो ये है न्यू क्लासिकल डेफिनेशन। उसके बाद द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर द फॉलोइंग चेंज, ये तो क्या है, ये ऑल ऑफ द अबव होगा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और स्पेटियल। और प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज, दिस डेफिनेशन इज प्रोडक्शन इज नोन एज क्लासिकल डेफिनेशन। Under the law of variable proportion, the second stage is called the stage of diminishing return because in this stage TP is increasing। तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो सभी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, इसमें तो समझाना कुछ नहीं है, इंग्लिश तो आपको आता ही होगा। जो जो समझाने वाला चीज़ है वो मैं समझा रहा हूँ। दैट्स थर्ड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल क्या है, तो वो है द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर क्या बोला, इंक्रीजिंग, तो ये वाला जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या होता है, द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। तो ये तो एक बच्चे से मतलब पिक उठाया हुआ है ना, तो उसने जो जो मार्क किया रखा है, जो गलत है वो मैं बोल दे रहा हूँ, और जो सही है मैं उसको करवा दे रहा हूँ, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा पर्सनल नंबर 8910475400, ठीक है। 8910475400, इसमें भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप ही कीजिएगा। उसके बाद तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें से, तो है रिटर्न टू द स्केल इज अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट वाइल वेरिएबल प्रोपोर्शन इज अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, तो इक्वल रिटर्न टू स्केल। उसके बाद इफ ऑल द इनपुट्स यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, इट इज सेड दैट, अगर सब चेंज हो रहा है तो क्या होगा, द रेंज ऑफ आउटपुट चेंजेस, तो ये हलाबाद है। अगर मान लीजिए इनपुट मेरा 1 है, तो आउटपुट ही तो मेरा 1 होगा ना। अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, तो क्या हुआ, रेंज और आउटपुट भी चेंज होगा, तो यही हुआ। उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद रिटर्न्स स्केल रेफर टू द रिलेशन बिटवीन, तो क्या रेफर करता है कि द चेंज इन द आउटपुट लेवल एंड द चेंज इन द कॉस्ट लेवल, ठीक है। उसके बाद द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ क्यू इक्वल्स टू Fx1 प्लस Fx2, ये क्या दिखाता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल, ठीक है, मतलब रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, ये देख सकते हो, 1 2 हो गया, 2 हो गया। द प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इक्वल्स टू के एल सोर्स, तो क्या दिखाता है, के एल मतलब कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। क्यू इक्वल्स टू के एल मतलब कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये थोड़ा बहुत चीज़ तो आपको रटना ही पड़ेगा। इफ़ द प्रोडक्शन फंक्शन इज एक, तो फिर से वही चीज़ है, Q1 Q2, तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ आपको सब। तो ये भी होगा कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। उसके बाद एज अ प्रोफेशनल सिंगर इज अ प्रोडक्टिव वर्कर एज ही सिंग सॉन्ग्स विच गिव प्लेजर टू द पीपल, ठीक है, प्लेजर देने। अच्छा, तो ये सारे मैंने जो इक्वेशन है ये क्लास में अच्छे से समझाया है, तो यहाँ पर तो मैं नहीं समझ सकता, थोड़ा वक्त लग जाएगा, इतना लंबा वीडियो तो नहीं कर सकता, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद द रियल एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स, ठीक है। प्रोडक्शन का मेन एम ही ये होता है दोस्तों कि कस्टमर का मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करना, अगर वो सेटिस्फाई तो पैसा भी आएगा, यही बात है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, एम पी इज ग्रेटर देन एम ए पी, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेज यही है। उसके बाद इन द सेकंड स्टेज द लॉ ऑफ वेरिएबल्स ऑफ प्रोपोर्शन इज बोथ ए पी एंड एम पी इज फॉलिंग थ्रू पॉजिटिव, ठीक है। दोनों पॉजिटिव था, वहाँ से यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव चालू हो गया। उसके बाद व्हेन ए पी राइजेस एम पी क्या होता है, अगर ए पी इंक्रीज हो रहा है तो एम पी इक्वल्स टू ए पी हो जाता है। उसके बाद ए पी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कैन जनरली भी, तो एवरेज प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर में क्या होता है, देखिए या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है और बोथ ऑफ द एबव नहीं दिया हुआ है, तो आपको आपका पहला प्रेफरेंस लाएगा पॉजिटिव, सेकंड प्रेफरेंस लाएगा जीरो। उसके बाद मेरा ट्यूशन का बच्चे का कॉपी है, इसलिए मतलब पहले से मैंने लिखा हुआ था, क्लास में कराया हुआ है। एम पी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कैन बी ऑल ऑफ दिस। द सेकंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। देखिए आप सेम क्वेश्चन रिटर्न हो रहा है गाइस, ठीक है, सेम क्वेश्चन सब रिटर्न हो रहा है। विच वन इज द करेक्ट, तो ये है एम पी एल इक्वल्स टू लेबर बाई टोटल प्रोडक्ट, ये तो इजी था। व्हेन ए पी इज मैक्सिमम स्लोप ऑफ ए पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एट द पॉइंट ऑफ द इंफ्लेक्शन ऑफ द टीपी कर्व स्लोप ऑफ द टीपी कर्व क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। उसके बाद एम पी अगर मैक्सिमम है तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा। इफ ऑल इनपुट्स आर चेंज बाई द सेम रेट इट इज कॉल्ड चेंज इन स्केल। अगर सब चीज़ें ही चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, चेंज इन स्केल ही होगा। उसके बाद द फर्स्ट स्टेज अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आर ऑल्सो कॉल्ड
नन ऑफ दिस, ठीक है, ये नहीं होता। इसको बोलते हैं हम स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग। वो जो था एकदम पहले वाला, आप याद कीजिए, फर्स्ट स्टेज जो था, ये शायद क्वेश्चन नंबर 1 पे था, और पर देख लीजिएगा यहाँ पर ठीक से आया नहीं, ठीक है, वो एकदम पहले वाला में ही दिया हुआ है। उसके बाद द फर्स्ट स्टेज अंडर द लॉ ऑफ रिवर्स एंड्स एट द पॉइंट वेयर, तो वेयर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा टोटल, यहाँ पर होगा, तो ये तो कोचिंग में समझाया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको समझा दूँ कि ये देखिए, ये जो कर्व है थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये जो कर्व है, क्या बोला था फर्स्ट स्टेज में, ये इंक्रीज होकर पॉजिटिव में जाता है, उसके बाद ये तोड़ना शुरू होता है, मतलब यहाँ से डिमिनिशिंग शुरू होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, ऊपर गया, तो ऊपर गया मतलब क्या, कब खत्म हुआ, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे है, तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट एज इज मैक्सिमम। उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या है, बोथ ए एंड सी जो बोला था कि टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो एम पी एल इक्वल्स टू टी पी बाई एल, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको आज समझ में आया होगा कि कौन सा अच्छा है, मतलब सब कुछ समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड और भी एक फॉर्मूला था, तो यहाँ पर आपको लग सकता है थोड़ा ये नॉट करेक्ट था, इसलिए आया यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ट्यूशन ज्वाइन करना है तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर दूँगा, आप वो देख सकते हो। और थैंक यू गाइस, ऑनलाइन भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन का सब कुछ मिला गुछा के अभी का फीस मैंने रखा है 499, ठीक है, मतलब ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, मतलब सब सजेशंस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर आके पढ़ते हो तो मंथली 1000 रहता है। अभी तो हाल आके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी, और पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज मेरे को कर सकते हो। तो 1000 रुपीज़ पर मंथ मेरा फीस रहता है। अब चाहो तो क्लास 12 में भी आके ज्वाइन कर सकते हो मेरे पास। सो थैंक यू।